प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों के लिए एक समझौता करने वाले हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग का एक लंबा इतिहास है और इस सौदे से यह और भी मजबूत होगा। इस सौदे की अनुमानित लागत लगभग $9.4 बिलियन बताया जा रहा है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कीमत पर बातचीत अभी भी जारी है। इस सौदे का कीमत इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इसके साथ हम कौन सा और कितना हथियार खरीदते हैं। राफेल एम एक नवल मल्टीरोल फाइटर जेट है जो हवा से हवा, हवा से जमीन और एंटीशिप मिसाइलों सहित कई तरह के हथियार को ले जाने में सक्षम है। यह अत्याधुनिक रडार, इंफ्रारेड सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली सहित विभिन्न प्रकार के सेंसर से भी सुसज्जित है। राफेल एम में एम का मतलब मरीन है। यह एक अत्यधिक सक्षम और उन्नत विमान है और इसके आने से भारत की वायु शक्ति में बढ़ावा होगा। इस जेट का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा और ये विमान वाहक पोत INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर आधारित होंगे। भारतीय नौसेना अभी रूस निर्मित MiG-29 विमान का इस्तेमाल कर रही है जो कि INS विक्रमादित्य के साथ में खरीदा गया था। देश में ही निर्मित भारत का दूसरा विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर अभी कोई भी विमान नहीं है। इसके अलावा भारत MiG-29 से बहुत संतुष्ट भी नहीं है। नौसेना आगे भारत में ही बन रहे ट्विन इंजन डिक बेस्ड फाइटर TDBF से इसे रिप्लेस कर देगी। इस विमान के आने से भारतीय नौसेना की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसकी क्षमता की बात करें तो साफरान के 2 M88 इंजन से चलने वाले इस विमान का बिना हथियार का वजन 10 टन है और ये अपने 13 हार्ड पॉइंट के जरिए 9 टन तक हथियार को अपने साथ ले जा सकता है। इन हथियारों में दुनिया के आधुनिकतम हथियार है, जैसे हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल मेटेओर, एंटीशिप मिसाइल एक्सोसेट और हवा से सतह पर मार करने वाला लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल स्कल्प है। इसके अलावा स्मार्ट म्यूनिशन हैमर, गाइडेड और अनगाइडेड बम से भी ये टारगेट को निशाना लगा सकता है। अगर आज के समय में राफेल एम का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है लॉकहीड मार्टिन का F-35C। भारत 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान लेगा। डबल सीटर विमान एक ट्रेनर है जिसका इस्तेमाल पायलट के ट्रेनिंग के लिए होगा। अगर इस सौदे पर 2023 में हस्ताक्षर किए जाते हैं तो इसका आपूर्ति 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है और भारत को पहला जेट 2025 में मिलेगा। इस सौदे को फ्रांस के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इससे राफेल कार्यक्रम के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इस सौदे को भारत के रक्षा आधुनिकीकरण प्रयासों को एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में भी देखा जा रहा है। राफेल एम डील भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। दोनों देश हाल के वर्षों में कई रक्षा परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं और इस सौदे को उसी दिशा में एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान होने वाले और रक्षा सौदा के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। इस सौदे को भारत के लिए रूसी रक्षा उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करने के एक तरीके के रूप में भी देखा जा रहा है। रूस भारत को हथियारों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत रूस पर से अपना निर्भरता कम कर रहा है। यह सौदा भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण विकास है। इस समझौते से भारतीय नेवी के वायु शक्ति में बड़ा बढ़ावा मिलेगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस की स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आगे भी हम इस विषय पर वीडियो लाते रहेंगे। फ्रांस में हुए और भी रक्षा समझौते और इस तरह के जानकारी के लिए हमारा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट में लिखें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल एड्रेस पर मेल करें। हमें ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।